ईश्वर के कई रूप हैं, उनमें से एक महान स्वरूप शिव है। वैसे तो ईश्वर निराकार हैं, पर अपने भक्तों को दर्शन देने हेतु साकार रूप धारण कर कैलाश में रहते हैं, सब में वास करते हैं। इन्हें शंकर, महारुद्र, महेश्वर, महाकाल, महादेव, आदिदेव, त्रिलोचन, नीलकंठ, सोमनाथ, विश्वनाथ, पशुपतिनाथ, उमापति, भोलेनाथ, पार्वतीपति जैसे नामों से बुलाया जाता है। महादेव जी का तृतीय नेत्र किसी भी चीज को राख में बदल सकता है। इनके पास कई त्रिशूल हैं, पर इनका महात्रिशूल सबसे शक्तिशाली अस्त्रों में से एक है। इनके सिर पे चंद्रमा, गले में नाग वासुकी, जटा में देव नदी गंगा रहती हैं। महादेव के कई शक्तिशाली अंश हैं, जैसे वीरभद्र, काल भैरव आदि। वैसे तो महादेव स्वयं परमेश्वर हैं, लेकिन सृष्टि की रचना ब्रह्मा जी करते हैं, पालनकर्ता नारायण विष्णु हैं, और विलीन कर्ता ये स्वयं है। जी हां, विलीन कर्ता महादेव ही हैं। हम सबको एक ना एक दिन जाना है, हम भगवान शिव में ही विलीन हो जाएंगे। मृत्यु के देवता यमराज हैं, परंतु वे शिव जी की आज्ञा के बिना कभी किसी को नहीं ले जा सकते। महादेव को सबसे बड़े भगवान के रूप में पूजा जाता है। इनका ना कोई जन्म है ना कोई मृत्यु। ये काल से परे हैं, इसलिए इन्हें महाकाल भी कहा जाता है। इनकी पत्नी भगवती माता पार्वती हैं, जो स्वयं आदि शक्ति हैं। इनके कई नाम और रूप हैं, जैसे दुर्गा, काली, गौरी, अन्नपूर्णा, महादेवी इत्यादि। महादेव के पुत्र तो हम सब हैं, पर इनके दो पुत्र ऐसे हैं जो इनकी तरह दिव्य और शक्तिशाली हैं। उनके नाम हैं कार्तिकेय और गणेश। कार्तिकेय इनके बड़े बेटे हैं। कुछ पुराणों में गणेश जी बड़े हैं। कार्तिकेय जी युद्ध के देवता हैं। गणेश जी को विघ्नहर्ता कहा जाता है। वे बहुत महान और बुद्धिमान हैं। पद्म पुराण के अनुसार महादेव की एक पुत्री भी हैं, जिनका नाम अशोक सुंदरी है। महादेव के वाहन नंदी महाराज हैं, जो वैसे तो एक बैल हैं, परंतु इतने दिव्य हैं कि कभी भी मनुष्य का रूप धारण कर सकते हैं। नंदी महादेव के एक महान भक्त हैं। महादेव नंदी को अपने पुत्र की तरह रखते हैं। महादेव के कुछ ऐसे भक्त हैं जिन्हें लोग उतना सम्मान नहीं देते, लेकिन भगवान के लिए सब बराबर हैं। इसीलिए ये भक्त उनके साथ उनके गण बनकर रहते हैं। इनमें से अधिकतर गण भूत हैं। ये है महादेव से जो। एक बार शरद पूर्णिमा की शरद उज्ज्वल चांदनी में वंशीवट यमुना के किनारे श्याम सुंदर साक्षात मनमथनाथ की वंशी बज उठी। श्री कृष्ण ने 6 मास की एक रात्रि करके मनमठ का मानमर्दन करने के लिए महारास किया था। मनमोहन की मीठी मुरली ने कैलाश पर विराजमान भगवान श्री शंकर को मोह लिया। समाधि भंग हो गई। बाबा वृंदावन की ओर बावरे होकर चल पड़े। पार्वती जी भी मनाकर हार गईं, किंतु त्रिपुरारी माने नहीं। भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त श्री आसुरी मुनि, पार्वती, नंदी, गणेश, कार्तिकेय के साथ भगवान शंकर वृंदावन के वंशीवट पर आ गए। वंशीवट जहां महारास हो रहा था, वहां गोलोकवासिनी गोपियां द्वार पर खड़ी हुई थीं। पार्वती जी तो महारास में अंदर प्रवेश कर गईं, किंतु द्वारपालिकाओं ने श्री महादेव जी और श्री आसुरी मुनि को अंदर जाने से रोक दिया। बोलीं, श्रेष्ठ जनों, श्री कृष्ण के अतिरिक्त अन्य कोई पुरुष इस एकांत महारास में प्रवेश नहीं कर सकता। श्री शिवजी बोले, देवियों, हमें भी कृष्ण राधा के दर्शनों की लालसा है। आप ही लोग कोई उपाय बतलाइए, जिससे कि हम महाराज के दर्शन पा सकें। ललिता नामक सखी बोली, यदि आप महारास देखना चाहते हैं तो गोपी बन जाइए। मानसरोवर में स्नान कर राधा आदि श्री गोपीश्वर महादेव के मोहिनी गोपी के रूप को देखकर आश्चर्य में पड़ गई। तब श्री कृष्ण ने कहा, राधे, यह कोई गोपी नहीं है, ये तो साक्षात भगवान शंकर हैं। हमारे महाराज के दर्शन के लिए इन्होंने गोपी का रूप धारण किया है। तब श्री राधा कृष्ण ने हंसते हुए शिव जी से पूछा, भगवान, आपने यह गोपी वेश क्यों बनाया? भगवान शंकर बोले, प्रभो, आपकी यह दिव्य रसमयी प्रेम लीला महारास देखने के लिए गोपी रूप धारण किया है। इस पर प्रसन्न होकर श्री राधा जी ने श्री महादेव जी से वर मांगने को कहा, तो श्री शिव जी ने यह वर मांगा, हम चाहते हैं कि यहां आप दोनों के चरण कमलों में सदा ही हमारा वास हो। आप दोनों के चरण कमलों के बिना हम कहीं अन्यत्र वास करना नहीं चाहते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने तथास्तु कहकर कालिंदी के निकट निकुंज के पास वंशीवट के सम्मुख भगवान महादेव जी को श्री गोपेश्वर महादेव के नाम से स्थापित कर विराजमान कर दिया।
श्री राधा कृष्ण और गोपी गोपियों ने उनकी पूजा की और कहा कि ब्रज वृंदावन की यात्रा तभी पूर्ण होगी जब व्यक्ति आपके दर्शन कर लेगा। आपके दर्शन किए बिना यात्रा अधूरी रहेगी। भगवान शंकर वृंदावन में आज भी गोपेश्वर महादेव के रूप में विराजमान हैं और भक्तों को अपने दिव्य गोपी वेश में दर्शन दे रहे हैं। गर्भगृह के बाहर पार्वती जी, श्री गणेश, श्री नंदी विराजमान हैं। आज भी संध्या के समय भगवान का गोपी वेश में दिव्य श्रृंगार